जब सन दाराकार का आपके थर्ड हाउस में होता है तो मैरिज जो है, जो शादी है, वो सिर्फ इमोशन या फाइनेंस बेस्ड नहीं होता है। ये आपके लिए कम्युनिकेशन, करेज और एफर्ट का कार्मिक टेस्ट बन जाता है। तो वेलकम गाइस, हम आपके चैनल पे आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो होने वाला है सन अगर आपका दाराकार का है और आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड है आपके लग्न चार्ट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सन दाराकार का होता क्या है, थर्ड हाउस का क्या मतलब होता है, क्या कार्मिक लेसन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, आपके स्पाउस के ट्रेट क्या होते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो के ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे दारा कारका का मतलब क्या होता है। दारा कारका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट होता है चार्ट का जिसका डिग्री सबसे लोएस्ट पे होता है। जो दारा कारका प्लैनेट होता है वो बताता है आपके स्पाउस का नेचर, आपके मैरिज का कार्मिक थीम और इस मैरिज में आपको क्या सीखना है, क्या पार्टनर से आपको सीखना है, वो चीज़ जो है डिटेल में आपको दारा कारका प्लैनेट से पता चलता है। बात करेंगे सन क्या होता है, सन रिप्रेजेंट क्या करता है चार्ट में। सन जो है रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को, लीडरशिप को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, ईगो को, सोल पावर को एंड बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो जो रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें देखते हैं वो सब कुछ जो है आपका सन बताता है। ठीक है, थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस होता है आपके करेज का, विल पावर का, सिबलिंग्स का, नेबर्स का। फिर थर्ड हाउस जो है आपके राइटिंग का, कम्युनिकेशन का, मीडिया का, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ जो है थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो जब दारा कारका जो है आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है तो कम्युनिकेशन सेंटर्ड होता है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पाउस जो है आपके लाइफ में करेज लेके आता है, मोटिवेशन लेकर आता है। बेसिकली रिलेशनशिप जो है एफर्ट डिमांड करता है एक तरीके से। और साथ में क्योंकि वर्ड्स कम्युनिकेशन का घर है तो कम्युनिकेशन के वजह से ईगो क्लैशेस जो है पॉसिबल है कि पार्टनरशिप में होते हैं। बात करेंगे स्पाउस के बारे में। स्पाउस जो है आपका काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकता है, वो जो है एक तरह से आउटस्पोकन पर्सन होगा, अपने ओपिनियंस को बहुत ओपनली रखने वाला पर्सन होगा। देखा जाए तो उसका जो करियर फील्ड है कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, मीडिया में, बिजनेस में, सेल्स में या लीडरशिप रोल से कनेक्टेड उसका कोई ना कोई जॉब होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होगा, करेजियस होगा, रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लेने वाला पर्सन होगा, कोई भी काम हो उसमें इनिशिएटिव लेगा। रिलेशनशिप में बेसिकली उसको रिस्पेक्ट बहुत डिमांडिंग होगा उसके लिए, कि उसको रिस्पेक्ट ज़रूर चाहिएगा। उसकी जो बातें होंगी अगर आप सुनते हो, एक्नॉलेज करते हो तो वो खुश रहेगा। अगर नहीं सुनते हो, उसके बातों को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो एक तरह से उसका ईगो जो है हर्ट हो सकता है। बात करेंगे मैरिज डायनामिक्स के बारे में, मैरिज कैसी रहती है ऐसे लोगों की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पिलर होता है मैरिज का। कम्युनिकेशन चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, शुरू करना, ओपिनियंस या जो भी चीज़ें हैं बात करना बहुत ज़रूरी है। पावर स्ट्रगल होने लगता है ओपिनियंस को लेकर, ये एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। इसके अलावा एफर्ट्स, डेली एफर्ट जो है पार्टनरशिप में ज़रूरी होती है, कि एफर्ट डाल रहे हैं, रोज़ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैरिज में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो देखा जाए तो बात होगी, ये मैरिज एक तरह से ऐसा ना कि बात होगी तभी चलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का घर है। कम्युनिकेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके मैरिज में, आपके पार्टनरशिप में। सो कार्मिक लेसन्स क्या जुड़े हैं आपके, अगर थर्ड हाउस में आपका सन दाराकार का बैठा है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मैरिज में लर्न करनी होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि क्योंकि कम्युनिकेशन का घर है, कम्युनिकेशन जो है असर्टिव होनी चाहिए, अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, डोमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन से ही आपको रिस्पेक्ट बिल्ड करनी है। तो बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन जो है आपको ये चीज़ यहाँ पे सीखना होता है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करके पार्टनरशिप में आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको कैसे रिस्पेक्ट बिल्ड करना है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, क्योंकि एफर्ट का घर है तो एफर्ट के बिना पार्टनरशिप नहीं चलता है, तो एफर्ट डालना ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीके से यहाँ पे आपके लिए कार्मिक लेसन यही है कि एफर्ट डालना, कम्युनिकेशन से रिस्पेक्ट बिल्ड करना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये आपको यहाँ सीखना पड़ता है। ताराकार का अगर आपका वीक है, अफ्लिक्टेड है या किसी
दोस्ताना घर के लॉर्ड के साथ बैठा है 6 8 12 के लॉर्ड के साथ, तो क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं? सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आप दोनों के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, पावर स्ट्रगल्स हो रहे हैं, एक दूसरे के ओपिनियंस आप नहीं समझ रहे हैं, पर्सनल अटैक एक दूसरे पे कर रहे हैं। तो एक तरह से कोई भी डिस्कशन हो उसमें हमेशा ये होगा कि ऐसा होगा कि मैं ही हूँ, मैं ही सही हूँ, इस तरह का एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरे के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहोगे। तो ये सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आपका स्पाउस जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कम्युनिकेटर हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज जो है आपको देखने को मिलेगा। वक्त के साथ जो आपका जो कम्युनिकेशन है उसको मैच्योर करना बहुत ज़रूरी है। उसको वो बढ़ने से ही चीज़ें जो है आप लोगों के बीच में बेहतर हो पाएंगी। ये मेरा एनालिसिस था अगर सन दाराकार का आपका थर्ड हाउस में प्लेस्ड है आपके लग्न चार्ट में तो। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन सब का मैं रिस्पॉन्स करने का, रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। सो हमें भी मोटिवेट करिए हमारे वीडियो को लाइक करके एंड शेयर करके। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय।